शुरू से ही थोड़ा हम नटखट थे, मतलब बचपन से ही। तो स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से ही मन था, मतलब बचपन में इधर उधर खेलना, दौड़ना कूदना करते करते पता नहीं इंटरेस्ट आ गया। मतलब मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम रुचि था। खुशी का आंसू है, इसलिए कि हम नहीं सोचते थे कि इतना दूर हमारे बेटे पहुंचा सकेंगे, पहुंचेगा। शुरू टाइम जब हम खेल रहे थे तो बता ही नहीं थे कि हम फाइट करते हैं। 5 भाई बहन थे, तो उतना मतलब सबके लिए उतना क्या बोले, पढ़ाई के लिए उतना मतलब क्या बोले एक्स्ट्रा ट्यूशन, हाँ, चाहे उतना सारा उतना नहीं हो पाता था। अभी आपका बेटी सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा। खुश है? हमेशा हम साइकिल से ही गए, उतना दूर हमेशा साइकिल से ही गए, साइकिल से ही आए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसे भी। समय के साथ पता चला कि दीदी इस गेम में बहुत ज़्यादा ही घुस गई है, स्टडीज़ को छोड़ के ज़्यादा गेम में ही फोकस करती है। तो आज ये समय आया तो बहुत अलग से प्राउड फीलिंग आ रहा है कि दीदी इतने बड़े मतलब इतने बड़े उपलब्धि को छुई है। आसपास में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उनके पहनावों को लेके, उसका रहन सहन के बारे में। निखिल ये लड़की ऐसी है कि वो दुनिया को बातों को कभी हमेशा इग्नोर की, क्या बोल रहे जमाना वो कभी परवाह नहीं की। तो खेलता है तो बॉक्सिंग से खेलता है, तो अच्छा। हाँ, तो हम डरते थे कि दांत टूट जाएगा, लड़की जाता है। मैं सरकार को बस यही बोलना चाहूँगी कि मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि अगर मैं जॉब करूँगी तो शायद मेरे पेरेंट्स जो इतने दिन से मेरे लिए उम्मीद लगा के बैठे, मैं उनको खुश कर पाऊँ। अभी जो मैं मेडल जीत के आई उसका पूरा श्रेय मेरे सर को जाता है। पैसा कौड़ी का बहुत टान होता था, मगर हम हिम्मत नहीं हारे। मैं अभी शादी उदी नहीं करूँगी, मैं आराम से अपने पेरेंट्स को सुखी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, घर बना के उन लोगों को प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ है, बेटी नहीं बेटा है मेरी ये। जोहार। हम अभी जिस घर में मौजूद है, जिस घर के बाहर अभी हम खड़े हैं, वह घर एक नेशनल लेवल की वुशु खेलने वाली खिलाड़ी का घर है। और हमारे झारखंड में प्रतिभाओं की यूँ तो कमी नहीं है, कई प्रतिभा जो है झारखंड से ही निकल कर के जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाए हैं और झारखंड के लिए कई मेडल भी ला चुके हैं। झारखंड में आर्चरी और फुटबॉल और हॉकी के लिए जाना जाता है, लेकिन कई ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जो कि वुशु गेम भी खेलते हैं और नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। आइए हम इनका घर दिखाते हैं। ये जो खिलाड़ी का घर है उनका नाम है श्रेया कुमारी उरांव। श्रेया कुमारी का ये जो घर आप देख सकते हैं, ये यहाँ कम्बड़े स्थित ये घर, ये अल्बेस्टर का घर है, देख सकते हैं पूरा घर। इनके माता पिता जो है एक कपड़े के दुकान में काम करते हैं। इनकी माता जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेलती हैं उनका घर देख सकते हैं बहुत ही साधारण है। और जो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो खिलाड़ी झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत गर्व की बात है। और 38वां नेशनल गेम जो कि देहरादून में हो रहा था, वो उन्होंने इस गेम में, वुशु गेम में सिल्वर मेडल जीत कर वो यहाँ रांची पहुंची है। आइए हम इनका घर दिखाते हैं। ये जो घर है देख सकते हैं, सिंपल है, अल्बेस्टर का घर है। एक नेशनल लेवल का जो खेलने वाली खिलाड़ी है उनका घर इस तरह का है। फिलहाल ये रहती हैं इनकी मम्मी के द्वारा ही, इनके मम्मी के परिवार वाले जो लोग हैं वो घर जो है, यहाँ पे ज़मीन जो है वो दी गई है सिर्फ रहने के लिए। इनका जो अपना पुश्तैनी घर है वो मांडर में है, और मांडर में जो घर है वो खपड़े का है। और वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते क्योंकि सभी कमाने के लिए और काम के लिए यहाँ पे लोग रहते हैं। क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं, 3 बहन है। श्रेया जो नेशनल लेवल पे खेलकर सिल्वर मेडल पहुँची, यहाँ लेकर पहुँची हैं। इनके माता पिता यहाँ काम करते हैं रांची में, इसलिए इन्हें यहाँ रहना पड़ता है। देख लीजिए, और भी ये घर है, ये कुआँ है, और हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आदिवासी परिवार से श्रेया उरांव आती है, श्रेया कुमारी उरांव, और यही इनका घर है। देखिए बहुत ही साधारण घर है। और ये पारसनाथ का जो फोटो है वो लगा हुआ है। अंदर आइएगा, देखिए यहाँ बहुत सारे मेडल हैं, लगभग सैकड़ों मेडल है, और कई सारे मोमेंटो भी है जो यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक ये में रख दिया गया है शीशे में, क्योंकि रखने की भी जगह नहीं है, ना इसे टांगने की जगह है, क्योंकि घर काफ़ी छोटा है। और कई ऐसे मेडल आपको दिखेंगे जो राज्य स्तर पे दिखेगा, जो कि जीत के आई हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और देखिए खेल रत्न से इन्हें पुरस्कृत किया गया था दैनिक जागरण के द्वारा, वो भी है। कई मेडल भी टंगे हुए हैं वहाँ पे, 2-4 मेडल उधर लगे हुए हैं, और देखिए कुछ मेडल तो यहाँ पे रखे हुए हैं। खेलो इंडिया 10 का दम है ये वुशु में। देखिए
ये जो अभी नेशनल लेवल पे 38वां नेशनल गेम जो हुआ था उस पे इन्होंने सिल्वर जीत कर लाया है। देखिए कितनी बड़ी बात है झारखंड के लिए, झारखंड की बेटियों के लिए। इतना गर्व से मतलब जो बेटियां हैं झारखंड का नाम जो है हमेशा ऊंचा करते आई हैं। और ये श्रेया उरांव हैं, हमारे बीच ही मौजूद हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। देखिए सभी मेडल को यहाँ एक लाइन से लगा हुआ है, कई मेडल ये जीत कर आई। अगर हम गिने तो 100 से ज़्यादा मेडल होंगे और मोमेंटो भी बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए यही वो वेपन है जो कि 38वां नेशनल गेम में इसी से श्रेया खेल रही थी और इसी गेम में जो है इनको सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। बहुत गर्व की बात है। और ये जो आप वेपन देख रहे हैं ये भी 14-15 हज़ार रुपये का आता है। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा एक खिलाड़ी के लिए ये सब चीज़ खेल के लिए ले पाना। और देखिए यहाँ पे एक शूज़ रखा हुआ है, ये भी शूज़ 5 से 6 हज़ार रुपये का आता है। यूँ तो हम लोग 200 रुपये 500 रुपये शूज़ पहनते हैं, लेकिन खेलने के लिए 5, 5.5 हज़ार 14-15 हज़ार तक के भी शूज़ आते हैं। देखिए ये तलवार है, ये तलवार भी काफ़ी महंगा आता है, ये भी कह सकते हैं आप 14-15 हज़ार का आता है ये। और जो वुशु गेम है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चाइनीज़ गेम होता है वुशु, और इससे भी खेला जाता है। तो इससे भी प्रैक्टिस करती हैं श्रेया। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कैसे खेलती हैं और इस खेल की और कैसे वो प्रेरित हुई, उनके बारे में भी हम आपको ज़रूर उनसे बातचीत करेंगे तो बताएंगे। हमारे बीच श्रेया के पिता भी मौजूद है, सुखदेव उरांव इनका नाम है, और ये सालों से अपर बाज़ार के कपड़े के दुकान में काम करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार है आपका। कैसे आप अपनी मतलब बेटी को यहाँ तक पहुँचाएं और 38वां नेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीत के आए, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है बेटा। और ये बहुत मेहनत की है, बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने में कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। पैसा कौड़ी का बहुत टान होता था, मगर हम हिम्मत नहीं हारे। तो ये और जब भेजते थे तो उससे कर्जा लेके भेजते थे खेलने के लिए, उसमें बहुत परेशानी होता था। देखिए इतने परेशानियों के बाद भी श्रेया के पिता काफ़ी भावुक हो गए हैं, क्योंकि इनके आंसू से साफ झलक रहा है कि अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, नेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए कितना मेहनत और कितना संघर्ष किए होंगे। ये खुशी के आंसू है अंकल आपके? हाँ बेटा, खुशी का आंसू, खुशी का आंसू है। इसलिए कि हम नहीं सोचते थे कि इतना दूर हमारी बेटी पहुँचाने सकेंगे, पहुँचेगा से, बस यही बात। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको अपनी बेटी को यहाँ तक? कैसे आप इनकी प्रतिभा, जो इनका खेल में रुचि कैसे आया? इसको स्कूल भेजते थे और हम काम जाते थे। कभी बोलता था कि जो खिलाता था से सब कहता था कि इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा, देंगे सब करके देते ही रहते थे, कम बेसी करके मगर उसको पूरा करते जाते थे। जैसे कभी सेकंड तो सस्ती समय था, कभी 20 मांगता था, कभी 25 मांगता था, कभी 50 मांगता था, यही हिसाब से चलते थे अपना। बस कितने सालों से श्रेया खेल रही है? कम से कम हमको लगता है श्रेया का कम से कम 18-19 हो गया। आप लोग चाहते थे कि मेरी बेटी कभी IAS ऑफिसर बने, टीचर बने, ऐसा कभी सोचते थे? नहीं, कभी नहीं सोचते थे कि खाली हम लगे रहते थे कि कभी भी हम नहीं देखे थे इतना अथी कि खेलते खेलते हम उतना भी नहीं करते थे कि पहुंचाने सकेंगे कि नहीं पहुंचाने सकेंगे, कह के हम सब अपना हिम्मत अभी तक नहीं हारे और हारते नहीं रहे, बस करते रह गए। श्रेया जब छोटी थी उस समय मतलब जब पढ़ाई लिखाई करती थी, कैसे उनका खेल की और रुचि आया? किसी को देख करके सीखी या फिर आप खेलते थे? नहीं, हम कभी नहीं खेले। हम तो यही जैसे बाबू लोग का खेत मड़वारी का काम करते थे, ही घर में काम करते थे, अभी तो वही काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, हाँ। इसी टाइप का पेड़ पौधा भी अभी हमारे यहाँ हम जहाँ काम करते हैं उसके यहाँ 200-300 गमला लागल है। सबरे जाते हैं, पानी पटाते हैं, उसके बाद ने फिर उसके बाद ने खुरपी उर्पी खाद पानी डेली वही काम अभी वो करिए रहे हैं, वही काम हो रहा है। हाँ। अच्छा। और कपड़ा दुकान में आप कब से काम करते हैं? कम से कम हमको हो गया कपड़ा दुकान में उसके यहाँ 40-45 साल हो गया। 40-45? हाँ, हो गया। मतलब एक कपड़े के दुकान में काम करके आप अपनी बेटी को इस नेशनल लेवल तक पहुँचाए। हाँ, कपड़े के दुकान में काम करके इतना दूर तक पहुँचाए बेटी। कभी ऐसा हुआ कि नहीं पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कभी खाने के लिए नहीं जुट रहा है? होता था ऐसा बेटा,
बाकी वैसे ही धीरे ही महीना नहीं देंगे भाई, किसी से लेते थे ऋण कर्जा भी तो कहते थे कि अभी नहीं है आगे महीना दे देंगे, ऐसा करके अपना मेंटेनेंस करते थे कोई लखे, ऐसे ही होता था। आपका 3 बेटी है और 2 बेटा, 2 बेटा है। तो एक ही बेटी खेल की ओर है या फिर नहीं, एक ही बेटी है, एक ही बेटी खेल में खेलती है। है हाँ, ना? बाकी बेटियों को मतलब खेल की ओर क्यों नहीं भेजे? नहीं भेजने सके ना, उतना यार दबाव ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए एक ठोकर शुरू किए। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि आपकी बेटी आपके लिए बोझ है क्योंकि 3 बेटी है, नहीं। 2 बेटा है? कभी नहीं लगता है हमको, नहीं लगता। नहीं, हमको ये लोग को देख के पेट भर जाता है, बच्चा लोग को देख के। अच्छा, और अभी नेशनल गेम खेल के आई हैं हाँ, तो और ज़्यादा खुशी है। खुश हैं। हाँ, ये आपका अपना घर है? हाँ, मतलब इतना से लिए थे सेकंड कोई लखे अच्छा। करके इधर उधर करके कुछ बहुत गांव तरफ से इससे उससे कम बेसी करके सेकंड सस्ती से चलते लिए थे इसको, अच्छा, अपने घर है। जैसे श्रेया का हम लोग कपड़ा देखे, जूता देखे और जो तलवार है वो सब चीज काफी महंगा आता है अंकल, तो वो सब चीज खरीदने के लिए कभी श्रेया मांग की कि पापा हमको इतना पैसा चाहिए दीजिए? मांगते थे कि कहते थे "मेरे पापा से हमरो घट रहा है, इतना पैसा दो", देते थे। ये कहाँ से लाएंगे? कहाँ से जुगाड़ करते थे? हाँ, इसलिए देते थे, इससे उससे बोलते रहे, किसी से कम बेसी लेके महला टोला से तो नहीं, ऊपरे बाजार से लेके काम निकालते थे। अच्छा, वहीं के लोग? हाँ, हुए लोग से। हाँ, आगे क्या, आगे और मतलब आपकी बेटी और भी आगे खेलना चाहेंगी तो उनको आगे और बढ़ावा दीजिए कि शादी ब्याह करके भी? नहीं, ये खेलेगी, इसका इच्छा जितना दूर जाएगी उतना दूर आप तो अपना बलबूते से जाएगी, भगवान जो सरकार करे इसके प्रति। अब नहीं सकेंगे बोले तो क्या कर सकते हैं हम, बस। अभी तो आपका ये एस्बेस्टस का जो मकान है, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, अगर सरकार कर देगा देख के, अगर आपका मुसीबत तो कुछ कर सकते हैं, अब हम लोग तो क्या कर सकते, जो है सो है। देखिए, इनके पिता काफ़ी भावुक हो गए हैं और इतने मेहनत मजदूरी करके, और कि जब इनके पास पैसा नहीं रहता था श्रेया को देने के लिए तो किसी से मांग करके ये देते थे और अपनी बेटी को खेल के लिए मतलब आगे भेजते थे और प्रोत्साहित भी करते थे। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि इनका ये घर अगर कहे तो अपना नहीं है, रहने के लिए तो कोई भी रह सकता है, लेकिन एक नेशनल लेवल पे अगर जो खिलाड़ी खेल रही हैं और झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनके लिए और भी झारखंड से सरकार जो है और भी व्यवस्थाएं कर सकती हैं। खेल के लिए भी जो पुरस्कार होता है उसी से ही श्रेया जो है सारा कुछ खर्चा चलाती हैं। जैसे कि उनका जितने सारे कपड़े आप लोगों ने देखा, सारे कपड़े जो है काफ़ी महंगे होते हैं और उनको खरीदने के लिए काफ़ी पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी बेटी के लिए क्या क्या कुछ मांग कीजिएगा झारखंड सरकार से? ज़्यादा क्या करेंगे बेटा, घर मकान बना दो हम लोग के, तो झोपड़ी बनाने के लिए, और इसको आगे, और अगर होगा तो, और नहीं होगा तो हमारा बेटी को नौकरी चाहिए, और कुछ नहीं, और क्या मांगेंगे। अच्छा, नौकरी कर दें और बस बेटी का, और क्या कर सकता है, और हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, अच्छा। बस। अब देखिए, ये अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि इनकी बेटी और आगे खेले और ये भी सपोर्ट करेंगे, और साथ ही झारखंड सरकार से ये अपील कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी जो घर है, जो व्यवस्था अभी तो जैसे तैसे रह रहे हैं, आपने देखा कि छोटे छोटे ही रूम बने हुए हैं और रखने के लिए मेडल्स जो है जगह भी नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक अच्छा घर हो ताकि अपना जो जीवन है अच्छे से यापन कर सके। इनकी बेटी के लिए अच्छा मकान हो और सरकारी जॉब भी हो। श्रेया की मम्मी हमारे बीच मौजूद है और इनका नाम है फुलमनी उरांव और सालों से यहीं रह रही हैं। आंटी, आपकी 3 बेटी है और श्रेया छोटी है, कैसे उनको खेल में रुचि हुआ, कैसे आप लोग इतना नेशनल लेवल पे उनको भेजे आप? जब स्कूल जाती थी ना तो सर जो है ना तो बोले कि यहाँ सर आते हैं सिखाने के लिए, जिसको जिसको मन है गार्जियन से पूछना। तो श्रेया बताई कि कौन से स्कूल जाती थी श्रेया? सरकारी स्कूल? हाँ, अच्छा, 15 में सरकारी स्कूल। तो बोली कि मम्मी लोग से पूछना, पापा लोग से, अगर बोलेंगे तो खेलिएगा। तो ही पूछी ना, तो बोली कि और लोग भी खेलते हैं, हम खेलेंगे तो फीस दे पाएंगे, कितना लगेगा, नहीं लगेगा। तो महीना का 50 रुपया। महीना का 50 रुपया, हाँ। अच्छा,
महीना का 50 रुपये जो खेला सिखाने आते थे वो लेते थे। अच्छा। तो हम बोले खेलो तब। फिर डरते थे कि मुंह कान में लग जाएगा, वुशु खेलती है ना, हाँ हाँ। बोले लग जाएगा तो दांत झड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, जानते थे कि खेल क्या होता है? हम्म। अच्छा, शुरू में जानते थे आप लोग कैसे हाँ। खेला जाता है? नहीं, सुने थे कि वुशु खेलता है तो बॉक्सिंग से खेलता है तो अच्छा हाँ, अच्छा। तो हम डरते थे कि दांत टूट जाएगा, लड़की जात है, हाँ, फिर लड़की शादी है, ब्याह में टूट दिक्कत जाएगा, होगा। दिक्कत हो जाएगा। तो बोली कि नहीं। अच्छा। कुछ दिन खेली वुशु, हम्म। फिर बोली फिर तलवार वाला खेली। उसके बाद फिर कुछ और एक दो तो खेलती है शायद, तो फिर चेंज कर दिया। अच्छा, चोट लग गया था? लगा थी आसपास कहीं अच्छा अच्छा। बॉक्सिंग से, फिर रूल चेंज कर दी। अच्छा। रूल चेंज कर दी, फिर वही खेलने लगी। और का ठंडा का गर्मी का बरसात दोनों टाइम जाती है। अच्छा, दोनों हाँ टाइम खेलने स्टेडियम, हाँ दोनों टाइम स्टेडियम जाती है। जाते। कौन सा स्टेडियम जाती थी? मोराबादी। मोराबादी वाला, बिरसा मुंडा मोर वाला ना? हाँ हाँ। अच्छा। फिर बढ़ते 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 जितना पुराने होते जा रही है तो कभी खेल गांव जाती है। वहाँ भी सुबह शाम जब वो लोग को बाहर जाना रहता है ना, दोनों टाइम जाती है। दोनों टाइम सुबह शाम। खेल नज़दीक आ गया है सो आने जाने में भी परेशान रहती है। तो फिर कभी बोलती थी मम्मी अब हम लोग को नज़दीक है तो अब हम लोग लड़की लोग वहीं सामान पैक करके वहीं रहेंगे, हम लोग को हॉल मिलेगा, सब लड़की लोग आ रही है। तो हम बोले ठीक है जैसा तुम्हारा सुविधा ऐसा। अच्छा। फिर वैसे ही जैसे जैसे पुराना होने लगी तो फिर वही वहाँ खेल गाँव जाने लगी। फिर वहाँ यहाँ से जाने में दूर हो जाता है। मोराबादी तो दूर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वो वाला ज़्यादा दूर होता है खेल गाँव। हाँ, यहाँ तो आती जाती थी, लेकिन वहाँ जब होता है बाहर जाने के लिए ना, नेशनल गेम के लिए, हाँ हाँ। तो वहीं सब लड़की लोग वहीं रुक जाती थी। और उधर से खाना पीना सब उधर से। अच्छा। खाने पीने को लेकर जैसे पहले क्या मतलब खाने के लिए बहुत पैसा का जरूरत पड़ता है, तो क्या खिलाते थे श्रेया को? पहले तो क्या खिलाएंगे, हम लोग गरीब थे तो क्या माड़ भात खाते थे, साग भात खाते थे? कभी सब्जी भात, हाँ। कभी दाल भात आलू चोखा, कभी माड़ झोर और आलू चोखा, कभी आलू भुंजिया, यही सब। जैसे कि जब खेल के दौरान बहुत डाइट का जरूरत होता है आंटी, तो उस दौरान पैसे बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस समय क्या आप लोग दे पाते थे श्रेया को? कभी कभी ला देते थे। अच्छा। ला देते थे, ज़रूरत होता था, बोलती थी कि ज़रूरत है तो हॉर्लिक्स वगैरह, हॉर्लिक्स बीच बीच में अंडा भी, अंडा हॉर्लिक्स, महीना में एक दो बार चिकन, ये सब खिलाते थे? खिलाते थे। अच्छा। खिलाते थे। अभी आपका बेटी सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा। खुश है? अच्छा, आगे भी इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिएगा बेटी को? अब जिंदा रहेंगे तो करेंगे। अरे आंटी तो क्या बोलिएगा। अब अगर जिंदा रहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन समय को तो बता नहीं सकते हैं बेटा, है ना, हम लोग को उम्र हो गया है। अभी बहुत दिन देखना बाकी है, अभी श्रेया नेशनल लेवल पे खेली हैं, अभी और आगे जाएंगी, तो अभी शादी ब्याह कर दीजिएगा श्रेया की और खेलेगी अभी, नौकरी की उसको बहुत पसंद है। अच्छा, आप श्रेया को क्या बनाना चाहते थे पहले? हम तो पहले कॉलेज वॉलेज में ही करो, उसके बाद कुछ चीज का तैयारी करो बोलते थे, तो उसको यही गेम पसंद था। अच्छा। यही गेम पसंद था। तो सोचे तो नहीं होंगे कि मेरा बेटी वुशु जैसा गेम खेलेगी, क्योंकि आपका 3 बेटी है, तो जानते भी नहीं होंगे बहुत लोग कि वुशु गेम होता क्या है ना, कैसे खेलेगी, चिंता तो होता होगा अपना बेटी का। हाँ, चिंता होता था कैसे आगे जाएगी। अंकल बोलते थे ना, हम लोग बहुत गरीब हैं, आगे तक नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, ऐसा श्रेया का पिता ना, तो हम बोलते थे ना, बोलते थे नहीं रोइए आंटी, बोला नहीं जा रहा, बोलते थे ना 5वां तक पढ़ाएंगे। अच्छा। 5 तक पढ़ाएंगे सब बच्चा को। हम बोले 5वां का गाँव जानेंगे, ऐसे बोलते थे। अच्छा। तो हम बोले 5 का क्या वैल्यू है, आजकल का दुनिया दूसरा हो गया है। अच्छा।
मैट्रिक तक हम बोले, मैट्रिक से कम में नहीं, हम मजदूर करते थे। मजदूरी काम करके इतने तक हाँ, पहुंचा। बोलते थे 5 तक, 5 बच्चा है, 5 को 5-6 क्लास तक करवाएंगे, उससे आगे नहीं सकेंगे, घर चलाएंगे कि आगे तक नहीं सकेंगे, अगर बीच में लटक गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। हम बोले मैट्रिक लिखाएंगे, मैट्रिक से फिर बच्चा लोग बोले मम्मी मैट्रिक से कॉलेज भी देखते हैं करेंगे, उसे करते करते जानते हैं। हम बोले चलो तुम खेल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसको आगे धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते गए ना। हम सबको मैट्रिक से आगे तक करवा दिए। 2011 से हम काम छोड़े हैं। अच्छा, बाल बच्चा को पोसने में ना। हाँ, 2011 से हम देखिए मेहनत के पीछे माँ बाप का कितना बड़ा हाथ होता है। श्रेया की मम्मी अभी भावुक हो गई हैं। मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाई। इनके जो हस्बैंड है और श्रेया के जो पिता है वो चाहते थे कि 5वां क्लास तक ही पढ़ाए, लेकिन श्रेया की 5वां तक ही पढ़ाए और सिर्फ नाम लिखना और गांव का नाम, जिला का नाम, ये चीज़ कम से कम सभी 5 बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए 5वां ही क्लास, क्योंकि पैसे के अभाव में इनके पिता चाहते थे कि नहीं पढ़ें, है ना। लेकिन इनकी माँ का देखिए इतना बड़ा हौसला लेकर के ये चाहती थी कि मैट्रिक तक कम से कम सभी बच्चों को वो पढ़ा लिखा करके कम से कम काबिल बनाए, इस काबिल बनाए ताकि रोजी रोजगार अच्छे से चल सके, कमा सके, कम से कम बच्चे होशियार हो सके। अभी भावुक हो चुकी हैं श्रेया की मम्मी, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं बहुत मेहनत लगा है इन माता पिता का। 5 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल होता है 5 बच्चों को पालना। फिर बता रहे हैं, ईटा लेके चढ़ रहे थे सीढ़ी में, बहुत खराब गिर गए थे। 8 ईटा ढोए थे, 8 ईटा मेरा शरीर में गिर गया था। 1 महीना रेस्ट किए थे, फिर फ्रैक्चर हो गया था ये पंजरा ये वाला। अच्छा। हाँ, फ्रैक्चर हो गया था, फिर दवा हुआ करवाई। बड़ी लड़की बोली चलो, फिर बेल्ट लगाए, 1 महीना रेस्ट किए, फिर ठीक हो गए, फिर जाने लगे काम, फिर जाने लगे। अच्छा। चढ़ने वाला है ना उतना, हाँ, जो सीढ़ी अब ऐसे ठेस लग गया, पैर में ठेस लगा, पूरा देह में गिर गया, माथा का ईटा मेरा देह में गिर गया था। 1 महीना रेस्ट किए, फिर ठीक हो गए, फिर बेल्ट लगा। हाँ, फिर जाने लगे। हम बोले कि ठीक हो गए, अब इतना हम चल लेंगे। बहुत दिक्कत हो गया था, बीच में गिरे थे तो। अच्छा। ऐसा हम झेले हैं बेटा। ऐसा हम बहुत झेले। सोचे कि हम लोग तो देखिए गांव का हैं, हम लोग, मेरी मम्मी लोग नहीं पढ़ाई, सिर्फ हम नाम जानते हैं। अच्छा, नाम लिखना जानते बस। हैं। अच्छा। लोहरदगा क्षेत्र से आगे है हम लोग का अपना मायके। अच्छा, लोहरदगा। लोग आगे थोड़ा सा है, सेना ब्लॉक पड़ता है। सेना ब्लॉक, सेना ब्लॉक। ईचा गांव मेरा है। मेरा गांव ईचा है। और आपका ससुराल मंडर? मंडर। अच्छा। तो यहाँ पे रहते हम हैं नहीं कि पढ़ पाए। मेहनत मजदूरी कर काम हाँ, के इसीलिए लिए हम ना? लोग यहीं आ गए कि चलो, गांव में बहुत सुविधा नहीं था। यहाँ झारखंड नहीं हुआ तो उससे पहले इसको ले लिए थे। अच्छा, ले लिए। बहुत सस्ता में लिए थे, बहुत सस्ता में। हाँ, 6000 कट्ठा, अच्छा। 6000 कट्ठा वाला लिए थे। उसके बाद ना धीरे धीरे झारखंड हो गया। तो यहाँ अभी तो 8-9 लाख चल रहा है। अभी का डेट में नहीं सकते, का खिलाते बच्चों को और का पढ़ा पाते हैं कि आगे नहीं सकते। ऐसा मेरे साथ मुसीबत हुआ है। आप जब मतलब बड़े हुए हैं, आप अपना क्या चाहते थे? आप कुछ बनना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे कभी? बहुत शौक था पढ़ने का, पर हम गांव में गाय चराते थे और बर्तन धोते थे। माँ बोलती थी कि कॉपी किताब तो खरीद देंगे, लेकिन हम लोग का गांव में एक नदी था ना, ऊपर स्कूल थे, पर हम लोग का गांव था ना, ऊपर स्कूल था, तो बरसात में नहीं जा सकते। नाम लिखा दी थी, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। अच्छा। नहीं पढ़ पाए। हाँ, जिसका ऊपर गांव का था लड़की लोग का घर, वो लोग पढ़ पाए। हम लोग का ऊपर था ना, पार होके जाना पड़ता था, इसलिए हम नहीं सके पढ़ने उढ़ने। बस सिर्फ नाम आता है। अच्छा, नाम जानते हैं। बस नाम ही जानते हैं। श्रेया कभी पैसा भी मांगी होगी कि हमको भाला खरीदना है या फिर सूट जो कपड़ा आता है वो सब तो बहुत महंगा आता है, जूता भी महंगा आता है। ऐसा हुआ कभी आंटी के नहीं दे पाए पैसा? जुटा लेते थे, इधर उधर सब अगले बगल से लेते थे। चाहे तो समिति जो अभी खुला है ना, महिला समिति से भी लेके भाला उला खरीदने के लिए, तलवार के लिए देते थे, ड्रेस सिलाने के लिए भी। हाँ, अच्छा। ऐसा।
मतलब सारा कुछ इधर उधर से मांग करके और मेहनत मजदूरी करके श्रेया की मम्मी अभी देखिए इतना और पहुंचाई कभी है कभी बच्चे को। कभी कभी स्टेडियम से भी देते हैं ये वाला कपड़ा पहनने वाला। अच्छा, कभी कभी हाँ देते कभी हैं कभी ना। सर तरफ से आता है ना। हाँ सब बच्चों के लिए आता है। अच्छा, हाँ कभी पैसा वैसा मिला है? एक बार मिला है। अच्छा, एक बार मिला है। हाँ तो अभी जब 38वां नेशनल गेम में जब श्रेया खेलने जा रही थी तो उस दौरान भी तो पैसा का जरूरत पड़ा होगा, हाँ तो पड़ता है। मतलब सरकार की तरफ से मिला था या फिर? नहीं लिए थे, अच्छा, लिए थे। जाने के बाद उधर से खाना वाना मिलता है, सिर्फ आने जाने के लिए चाहिए ना। हाँ अच्छा, लिए थे, दुकान से अंकल लिए थे। अच्छा, दुकान आने जाने के लिए भाड़ा लगता है ना, रेन जैसे किराया, जैसे टिकटें बुकिंग करवाना है तो क्या बोलते हैं कि चाहिए ना, तो ही दुकान से एडवांस ले लेते थे और दीजिए ना, काट लीजिएगा बोलते थे कि पैसा काट लीजिएगा, अभी जाना है लड़की को। अच्छा। तो वो लोग भी नहीं नहीं बोलते थे, अच्छा ठीक है आज दे चाहे कल दे, देना तो है ही है, काम कर रहे हैं तो आप ऐसे। आपका दो बड़ी बेटी और भी है, उन लोग का शादी हो गया? हाँ बड़ी बेटी वो है, वो देखिए वो है। उन लोग से भी बात करें तो वो लोग कभी चाहते थे कि हम भी खेल में जाएंगे या कुछ बनेंगे, ऐसा चाहते थे कभी? ये तो हम नहीं पूछे हैं। अच्छा, या नहीं। कभी उन लोग बोले कि नहीं मम्मी हमको और पढ़ना है, अभी शादी नहीं करना है, ऐसा कभी कुछ बोले आपको? वैसा तो नहीं बोले हैं। अच्छा, वैसा कभी नहीं बोले। पूछे हैं, नहीं पूछे हैं। अच्छा, एक और लड़की है, वो तो अभी नहीं है, अच्छा, वो बाहर रहती हैं? गांव में रहती है। अच्छा, गाँव में। बेड़ो। अच्छा, और आपके दोनों बेटे क्या करते हैं? एक बेटा प्राइवेट काम करता है। अच्छा, और एक बेटा पढ़ाई करता अच्छा, है। पढ़ाई करते हैं। अब छोटा वाला बेटा को क्या बनाना चाहते हैं आंटी? अभी तो हम सोचे नहीं है। अच्छा, नहीं उनका अब इच्छा रिजल्ट- तो होगा ना। अभी अब कौन उसका क्लास रिजल्ट में है? ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना। बड़ा वाला काम करता है कृषि मार्केट में। अच्छा, और सरकारी योजना का कुछ लाभ मिलता है आपको? नहीं अभी तक तो नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिलता है? राशन वाशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। अच्छा, 5 किलो पर आदमी मिलता है ना। मैया योजना का लाभ मिलता है? हम नहीं भरे। अच्छा, नहीं भरे हैं। नहीं भरे। अच्छा, और कभी इंदिरा आवास या फिर अबुआ आवास योजना ये सब चीज़? सोचते हैं कि भरेंगे, लेकिन सोचते हैं पता नहीं, बहुत जन है, मिले ना मिले, हम भरोसा अच्छा, नहीं मतलब करते। जानकारी भी नहीं होने की वजह से नहीं भर पाए। नहीं भरे। हाँ अच्छा, नहीं भरे हैं अभी तक तो। आगे क्या चाहते हैं आप श्रेया के लिए? झारखंड सरकार के कुछ मांग करना चाहिएगा? बस उसके लिए नौकरी चाहिए। नौकरी चाहते हैं? हम्म। अच्छा, और रहने के लिए? और रहने के लिए अब सरकार का क्या मर्जी है तो हम बता नहीं सकते हैं। वो सरकार ही इतना मेहनत किया है तो वो अपने मर्जी से अगर देख लेते हैं कि इतना ऊपर गई है तो वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन चाहते हैं कि इनको नौकरी दिया जाए ना। हाँ नौकरी दिया जाए तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। हमारे बीच मौजूद है श्रेया की सबसे बड़ी दीदी सुमन उरांव मौजूद है। इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे भी हैं और श्रेया को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दीदी श्रेया को कैसे, मतलब इस खेल में वुशु जैसा गेम जो है बहुत लोगों को झारखंड में नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोग फुटबॉल खेलते हैं, आर्चरी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चला उनको कि इस खेल में उनको भेजना चाहिए? कभी कभी डर होता है कि चोट भी लग जाएगा, तो कैसे आप लोग जाने और कैसे सहयोग किए उनको? श्रेया शुरू से ही खेलने में मतलब रुचि रखती थी। वो आपका शुरू से ही मतलब आपका फुटबॉल या वॉलीबॉल इस तरह का खेलती थी, मतलब खेलती थी। तो स्कूल जहाँ जाती थी तो वहाँ पे एक सर सिखाने आते थे, वहाँ वॉलीबॉल सिखाते थे, वहाँ खेलती थी। तो फिर वहाँ सिलेक्शन उसको नहीं हुआ, नहीं वहाँ हो गया सिलेक्शन, लेकिन फिर दूसरा बच्चा को 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके दूसरा बच्चा को भेज दिया गया। तो वो बहुत मायूस हो गई। उसके बाद फिर उसको हम लोग बोले कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर दूसरा मतलब फिर वहाँ सिखाने के लिए दूसरा सर एक आने लगे। फिर उस समय वहाँ एक वही जो वुशु सिखाने वो सर आ रहे थे। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा वुशु कौन सा गेम है। ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलता है, चाहे मतलब फुटबॉल वगैरह खेलता है। हाँ यही सब हम लोग जानते थे, क्रिकेट होता है और फुटबॉल होता है। वुशु क्या, फिर बोले कि नहीं वो ऐसे ऐसा कराटा टाइप का होता है मतलब। तो फिर अब हम लोग बोले कि वैसा हो रहा तो फिर चोट उट लगेगा, क्या होगा, खेलना है नहीं खेलना है।
फिर बोली नहीं हमको माने हम खेलेंगे। फिर वो उसके सर फिर हम लोग को बोले कि ठीक है बुला के लाओ अपना गार्जियन को। तो फिर हम लोग गए तो वही सर बताएं कि आपकी बच्ची मतलब 400-500 बच्ची में आपका बच्ची जो है आपकी बेटी या सिस्टर हाँ अच्छा खेलती है, सो अगर इसको सिखाइएगा तो ये बहुत आगे तक मतलब जा सकती है। तो हमने ठीक है। तो फिर उसके बाद वो उस समय वो सर बताएं तो फिर वहाँ इसके लिए आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम आना पड़ेगा। तो ठीक है। तो हम उतना दूर फिर उसके बाद कैसे जाएगी, फिर माँ साइकिल मतलब खरीद दी। उसके बाद साइकिल से ही मतलब वहाँ जाती थी, वहाँ जाने लगी। फिर डेली और जब मतलब फिर सुबह शाम प्रैक्टिस जैसे करके तब फिर वो वहाँ खेलने लगी। उसके बाद आपका जूनियर सब जूनियर नेशनल ऐसे करते फिर खेलते रही। मतलब नेशनल लेवल पे खेलते रही ना फिर। अच्छा, अभी मेडल लेकर के आई हुई हैं। बहुत सारे जैसे कि खेलने के लिए बाहर जाते हैं लोग तो पैसा का भी ज़रूरत पड़ता है, और जो कपड़ा होता है, जूता होता है, बहुत महंगा आता है। जो तलवार होता है, भाला होता है, ये सब 12-15 हज़ार का होता है। तो ये सब खरीदने के लिए भी पैसा का जुगाड़ कैसे करते थे आप? उसके लिए हम मतलब 7-8 क्लास में ही थे। तो जैसे कि हम 7 क्लास में थे तो छोटा छोटा बच्चा लोग को पढ़ाते थे। उसी समय से मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर जैसे ट्यूशन वगैरह का जो पैसा रहता था वो सब रख के और मतलब देते थे। कम बेसी माँ देती थी, पापा भी देते थे, हाँ मिला के हम लोग जैसे हो जाए। हाँ तो कभी आप लोगों को खेलने का मन किया या खेल में कभी रुचि रहा कि हम भी खेलेंगे ये सब गेम, या फिर कभी हुआ कि हमको आईएएस बनना, ऑफिसर बनना, या कभी नौकरी करना है, या जेएसएससी का तैयारी करना है? वैसा हम मन तो करता था, उसके लिए उस लेवल से पढ़ भी रहे थे। लेकिन अब 5-5 भाई बहन थे तो उतना मतलब सबके लिए उतना क्या बोले पढ़ाई के लिए उतना मतलब क्या बोले एक्स्ट्रा ट्यूशन हाँ चाहे उतना सारा उतना नहीं हो पाता था। पर पढ़े कम ज़्यादा पढ़े। आप कितना पढ़ी? ग्रेजुएशन जी। कौन सा कॉलेज? मारवाड़ी कॉलेज। अच्छा, उसके बाद फिर आपका शादी ब्याह हो गया? हाँ शादी ब्याह हो गया। आपकी जो दूसरी जो बहन है वो मतलब क्या करती हैं? उनको वो भी खेलती है या फिर? नहीं वो अभी नहीं खेलती, वो भी बस अभी शादी हो गया। शादी हो गई। हाँ। अच्छा, और जो 2 भाई है वो लोग क्या करते हैं? बड़ा भाई वही दवाई दुकान में काम करता है। अभी मतलब क्या बोले कृषि मार्केट में जाता था, तो अभी यहाँ पिस्का मोड़ में ही एक है दवाई दुकान, वहाँ काम जाता है। और छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। पढ़ाई। उनको क्या में इंटरेस्ट है? खेल में इंटरेस्ट है या काम उम करना चाहते हैं? खेल में उसका भी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर पापा बोले कि उतना नहीं सकेंगे, एक ठो तो जाते ही स्कूल में इतना खर्च लगता है। तो बोल के फिर अभी वो पढ़ रहा है तो वही बैंक वगैरह में कि सबके लिए तैयारी करेंगे बोल के। हाँ। श्रेया को खाने पीने में आप लोग क्या खिलाते थे, क्या देते थे? क्योंकि डाइट उट बहुत महंगा आता है। सिंपल दाल भात सब्जी जो भी होता है। और जब गेम का समय रहता था उस समय वही ला देते थे दूध वगैरह, दूध हाँ दूध अंडा ये सब। हाँ हाँ मतलब हर दिन पॉसिबल नहीं बस उसके लिए कि उसका मतलब गेम पहुंच गया है तो फिर उसको तो ज़्यादा मेहनत लगेगा ना, ये सबसे सुबह शाम का प्रैक्टिस। तो ला के उसके लिए जैसे माँ 1-8 पाव दूध ला दी, चाहे 2-4 अंडा ला दी, 1 दर्जन आधा दर्जन तो ला के रख दिए हैं, दे रहे हैं ऐसे। या सब्जी साग मतलब ला के हाँ साग खाओ इससे ताकत आएगा ऐसे। यही सब। ये सब चीज। देखिए झारखंड के बच्चे ऐसे होते हैं कि माड़ भात खा के, साग भात खा के भी नेशनल लेवल पे जो नाम है वो कमा चुके हैं और झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। ये परिवार इतना सक्षम नहीं था। श्रेया के मम्मी पापा जो है एक कपड़े दुकान में काम करते थे और माँ जो है वो मजदूरी करती थी। मजदूरी करके इतने संघर्ष करने के बाद श्रेया के लिए कभी जो प्रोटीन वाला खाना बता रही है इनकी दीदी, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, ये सब चीज़ कभी कभी ही मिल पाता है। बाकी बात तो साग भात काफ़ी है यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि उसी से मेन प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है साग के लिए। अभी श्रेया नेशनल लेवल पे खेल के आई हैं दीदी। 38वां नेशनल गेम जो देहरादून में हुआ था उनको सिल्वर मेडल मिला है। कैसा लग रहा है आपको? आगे कहाँ देखना चाहती है अपनी बहन को? बहुत अच्छा, भगवान करे कि और आगे जाए। और आगे और खेल में मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोग, या फिर शादी ब्याह करके भेज दीजिएगा? नहीं अभी शादी ब्याह नहीं करना है। बस मतलब अब इतना मेहनत करके छोटा सा इतना आगे तक आई है तो वो मतलब उसका कुछ मतलब क्या बोले कुछ और अच्छा से और हो जाए, उसका एक तरह से सेट हो जाए। मतलब खेल का ही तो मतलब सरकार उस पर कुछ मतलब ऐसा ध्यान दे कि कुछ नौकरी वगैरह कुछ वैसा
मतलब उनको सेट कर दे। सेट कर दे, हाँ मतलब चाहते हैं कि सरकार उनको नौकरी दे। हाँ बिल्कुल नौकरी दे, ताकि मतलब इतना जो मेहनत की है उसका कुछ तो मतलब बना लाए ये। और कुछ बोलना चाहेंगे सरकार को? हाँ बाकी सरकार अब देख ही रहे, उनको पता ही है कि झारखंड में कैसा कैसा, झारखंड में तो ऐसे ही पता है कि पेड़ पौधा वाला जंगल झाड़ वाला ही कैसा, मतलब गरीब जगह का लोग है यहाँ का सब कोई को हाँ कैसे लोग मतलब क्या बोले नीचे से ऊपर उठे हैं। हाँ तो बस उनको पता ही है, बाकी उनका कृपा, उनका मर्जी जो भी दे दे। हाँ देखिए, अगर साफ तौर पे कहे तो श्रेया की दीदी का कहना यही है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही हैं, लेकिन इनकी बहन के लिए ये चाहती हैं कि मेरी जो बहन है वो नेशनल लेवल पे खेल रही है और सिल्वर मेडल इस बार जीत कर लाई है, तो कम से कम सरकार से वो इतना मांग कर रही हैं कि इनकी जो बहन है श्रेया, उनको एक नौकरी दे दे और एक घर अच्छा बना दे, क्योंकि झारखंड से ही बेटियाँ निकलती है और झारखंड का नाम रोशन करती है। यूँ तो झारखंड में कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे नाम कमा चुकी हैं, और वुशु जो गेम है बहुत झारखंड में बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत कम बच्चे खेलते हैं, और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि लड़कियां ज़्यादा आगे आना भी नहीं चाहती हैं कि वुशु जो गेम है बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, और इसमें डर होता है माता पिता को कि ये जो गेम है चोट लगने का डर होता है, अगर बेटियों को चोट लग जाएगा तो शादी ब्याह नहीं होगा, इस तरह का डर होता है। फिर भी माँ बाप हिम्मत करके यहाँ तक पढ़ाए और नेशनल लेवल तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं, और सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इनकी बहन को एक नौकरी दी जाए। श्रेया के भाई हमारे बीच मौजूद हैं, अभय उरांव इनका नाम है। अभय, कैसा लग रहा है आपकी दीदी जो है, आपकी बड़ी दीदी नेशनल लेवल पे खेलकर अभी रांची पहुंची हैं और सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं? सबसे पहले तो सो कॉन्ग्रेचुलेट। हम लोग आज से बहुत साल पहले दीदी मतलब लगभग स्कूल टाइम से दीदी ये खेल रही है गेम, बट पहले लगता था कि बस ऐसा ही टाइम बर्बाद कर रही है। मतलब गेम स्पोर्ट ऐसा है, स्पोर्ट जिस तरह का गेम है, अगर लोग मेहनत करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन दीदी जैसा कर रही थी तो मतलब गेम जिस टाइप का है हमको नहीं लगता था कि समय के साथ इनका लाइफ बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि गेम जिस टाइप का है हमको नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं हाफ में ही छोड़ दे रहे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल भी है, बट समय के साथ पता चला कि दीदी इस गेम में बहुत ज़्यादा ही घुस गई है, स्टडीज़ को छोड़ के ज़्यादा गेम में ही फोकस करती है। तो आज ये समय आया तो बहुत अलग से प्राउड फीलिंग आ रहा है कि दीदी इतने बड़े उपलब्धि को छुई है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? खेल में है? हाँ, लाइट खेल में इंटरेस्ट है और इस पढ़ाई में भी है। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी ग्रेजुएशन क्लियर किए हैं अभी जस्ट कौन अभी, से कॉलेज से? बस रांची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, रांची में। हाँ। अच्छा, आपकी दीदी जब आप छोटे थे तो उस समय क्या खेल में उनको रुचि था या फिर नॉर्मली पढ़ाई करते थे? दीदी जब छोटी थी तो नॉर्मली क्रिकेट वगैरह भी खेलती थी। बचपन में ऐसा ही उनकी एक फ्रेंड है, ये लोग क्रिकेट खेलते थे लाइट में, हल्का घर ही के पास, यहाँ बड़ा सा बाउंड्री टाइप से था, वहाँ खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी। फिर आई थिंक वही 6 क्लास 7 क्लास से हम लोग पढ़ते थे सेंट जेवियर स्कूल में, वहीं से दीदी एक आमासी मैम थी, वो दीदी से लोग और मनोज भैया लोग थे, वो समय से दीदी स्टार्ट की, उसके बाद स्टेडियम ज्वाइन किए जब 6-7 क्लास में दीदी थी तब से फिर वो सुखा इनको इंटरेस्ट आया, उसके बाद खेल रही है। अभी पता नहीं, अभी लगभग उतना तो अंदाज़ा नहीं पता, लेकिन 10-12 साल हो गया। हाँ, ज़्यादा हुआ होगा ना? मतलब 18 हाँ, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। आगे आप अपनी दीदी को कहाँ देखना चाहते हैं? अभी तो नेशनल लेवल पे खेल के आई हैं। हाँ, बस आगे यही चाहेंगे कि दीदी लाइफ में कुछ अच्छा करे, बस माँ बाप का नाम ऊँचा करे, उससे ज़्यादा क्या। जॉब करेंगे तो अच्छा है, तो इनका किस्मत है बस। आपके माता पिता चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार उनको नौकरी दे, आप क्या चाहते हैं? अगर वो हकदार है तो उनको झारखंड सरकार मिलना चाहिए, और ऐसे तो सब ऊपर वाला की कृपा है, क्या होगा नहीं होगा। हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है तारा तिग्गा जी, जो कि आंगनबाड़ी सेविका हैं और श्रेया के घर के बगल में ही रहती हैं और काफ़ी खुश हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके बगल में रहती हैं श्रेया, यही पली बढ़ी हैं और नेशनल लेवल पे अभी सिल्वर मेडल लेके आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात ये है, और हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि आज हमारी गांव की बेटी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि नेशनल लेवल में खेल के आई, और हम लोग की गांव की बहुत बड़ा सम्मान की बात है।
आज तक जो काम नहीं कर पाए यहाँ की, वही बच्ची करके दिखाई। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बात करते हमको आंसू भी आ रहा है। उसका खुशी में हम इतना ज़्यादा खुश भी हो गए हैं कि हम अपना शब्दों में उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये खुशी के आंसू है कि हमारी गांव की बेटी आज जीत के आई है। देखिए, पड़ोस वाले हमेशा जलते हैं, देखो फलाना की बेटी ऐसे कर गई, मेरा बेटी काहे नहीं की। लेकिन पड़ोस में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि दूसरे की खुशी देख करके आंसू छलक पड़े हैं। देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। श्रेया को आप यहाँ कितने छोटे से देख रही हैं? हम तो, मेरा यहाँ शादी होके आया हुआ इस बार जून को 10 साल हो जाएगा, 3 जून को। लेकिन हम जब से इनको देखे हम काफ़ी मेहनत करते आई है लड़की। और कभी भी एक होता है ना कि आसपास में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उनके पहनावों को लेके, उसका रहन सहन के बारे में। निखिल ये लड़की ऐसी है कि वो दुनिया को, बातों को कभी हमेशा इग्नोर की, क्या बोल रहे ज़माना वो कभी परवाह नहीं की। और ऐसी ही बच्ची आगे जाके एक दिन अपना माँ बाप का नाम कमाते हैं। और कभी भी, जैसे कि कभी भी खेलना, बाहर आना जाना हुआ, और इनके घर वालों को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे उसके लिए कि पूरे फैमिली इनके सपोर्टिंग में रहे। और कभी भी मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटी लड़की। और जिस तरह से मेहनत की आज वो उस मुकाम पे पहुंच गई है, तो उसके लिए भी हम बेहद खुशी हैं। और जब हम सुने पेपर में इनको देखे तो मन में हम फूल ही नहीं समा रहे हैं। सुबह से लेकर, और आप लोग आने का वेट भी हम सुबह से बहुत कर रहे हैं कि कब आए और अपना खुशी का जो जैसे भी हो वो इजहार करे। हाँ, बचपन से आप यहाँ पे श्रेया को देख रही, काफ़ी इनके माता पिता भी काफ़ी भावुक हो गए, क्योंकि इतने मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किए और इतने अभी तक नेशनल लेवल पे पहुँचाए हैं। काफ़ी योगदान रहा है। कब ऐसा होता है कि बहुत से आस पड़ोस में जो लड़कियाँ रहती हैं, अगर बाहर जा रही हैं तो आस पड़ोस के भी यही लोग बोलते हैं कि अरे देखो फलाना की बेटी उसके साथ जा रही है, उसके साथ जा रही है। तो क्या कभी आप लोग ऐसा आसपास से सुने हैं, या फिर कभी ऐसा लगा कि देखो फलाना की बेटी उसके साथ गई है, खेल के आई? जलन की भावना भी होता है? नहीं, पहली बात तो हम अपने काम में ही व्यस्त रह जाते हैं, तो लोगों से उतना तो बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन हमेशा हम देखें कि नहीं, कभी भी हम इनको किसी के साथ आते जाते नहीं देखे। और कभी भी वो गई तो भाई लोग के साथ में ही गई है। और एक जैसे होता है ना कि हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम खेलने के नाम से घर से तो बोल के निकले फैमिली के, और भाई को भी निकल, हम जिस जगह पे हमको जाना था वहाँ पे ना जाके हम किसी और जगह में चले गए। तो आज तक इनका वो नहीं देखी, ना ही कभी वो चीज़ सुने। और जो घर में जो बोल के गए उस जगह पे वो गई और पहुँची, और वो करके जो आपके सामने आज दिख रहा है, हाँ बस वही। और वैसे तो कभी कोई वैसा नहीं कभी बोले इनके बारे में। हाँ, आगे आप कहाँ देखना चाहती हैं श्रेया को? हम तो आगे देखना चाहती है कि खूब तरक्की करे और हमारे गांव का भी नाम रोशन करे। सबसे पहले अगर इनका माँ बाप का तो नाम होगा ही, भाई बहन का निकले, हमारा गांव का नाम ऊंचा होगा कि वहाँ की बेटी है जो आज जीत के आई है नेशनल लेवल। और ये भी कहना चाहेंगे जो भी इस प्रोग्राम को देखे या फिर न्यूज़ को देखे, तो जो भी लड़कियां हैं, जो भी बच्ची हैं, जो अभी जो भटक भी जाती है, तो वो इसको देख के वो प्रोत्साहन हो, उनके लिए एक ये क्या बोलते हैं, उनको एक्सपायर हो इनको देख के, और आगे वो भी बढ़ के आए और अपना झारखंड का, अपना गांव का नाम रोशन करे, अपना माँ बाप का। बहुत सारे ऐसे घर में माता पिता होते हैं जिनके 4-5 बच्चे हैं, वो अपने बेटियों को बोझ समझते हैं। ये लोग जो श्रेया हैं, उनके भी मतलब वो लोग भी 5 भाई बहन हैं। तो उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहिएगा जो बेटियों को बोझ समझते हैं? हम वैसे माता पिता को बस यही कहना चाहेंगे कि कभी भी अपना बेटियों को बोझ ना बने, बल्कि उनके सपोर्टिंग करें। और जो भी वो करना चाहते हैं, सबसे पहले बच्चों से बैठे, बातें करें, उनके भावनाओं को समझे, और जितना हो सके उनके साथ कंधे से कंधे मिला के वो माँ बाप उनके साथ चले। और जब हर माता पिता अगर ऐसे करने के लिए अगर निकल खड़े हो जाए, तो कभी भी कोई भी बेटियों को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो वैसे बेटियों क्यों ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल बढ़ पाएंगे। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि वैसे माता पिता सामने आए और बढ़ चढ़ के अपने बेटियों का सपोर्टिंग करें। और कुछ कहना चाहेंगे श्रेया के? हाँ, श्रेया के लिए कहना चाहेंगे कि वो और भी मेहनत करे, और भी हो सके तो और भी आसमानों को छुए, और हम लोग की गाँव की बेटी और तरक्की करे और नाम कमाए।
बस। और उनको देख के जो भी उनके साथ में रहते हैं, चलते हैं, उन लोगों को साथ में वो लेके चले। श्रेया, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार और हमारे लोकतंत्र 19 में आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप 38वें नेशनल गेम में सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं। बहुत कम लड़कियां जो है नेशनल लेवल पे पहुंचती हैं झारखंड में। ये तो आपने आर्चरी खेलते हुए देखा होगा, बहुत सारी लड़कियां नाम कमा के आ चुकी हैं और ओलंपिक तक जा चुकी हैं। और झारखंड में फुटबॉल हो गया और लॉन बॉल हो गया, वुशु जो गेम है, ये श्रेया वुशु गेम खेलती हैं। बहुत कम लोग ये गेम जो है वो खेलती हैं और झारखंड की बेटियां लगातार नाम रोशन करती हैं। ये वुशु गेम आपको कैसे आपके मन में आया, कैसे आप इस खेल की ओर प्रेरित हुई, किससे देखी और कैसे आप खेलना स्टार्ट की? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे घर आए। और वुशु गेम, रही बात वुशु गेम की, तो सबसे पहले स्कूल से ही मैं शुरुआत की हूँ। स्कूल में सर आते थे सिखाने के लिए। मतलब वो हमारे यहाँ स्कूल में सिखाते थे, सारे बच्चे को सेलेक्ट करके ले गए, उसमें से एक मैं भी थी और उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम गई, जैसे सारे बच्चे जाते हैं नॉर्मली, मतलब नॉर्मल टाइप से ही, मेरा कुछ नया नहीं हुआ, पर वैसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए वहाँ गई। फिर वहाँ कंटिन्यू करने लगी। सर को मेरे में मतलब थोड़ा लगा कि ये कर सकती है। फिर मेरे पे सर बहुत ध्यान दिए। मेरे सर हैं, उनका नाम है दीपक गोप। वो सर मेरे को बहुत कोच है आपके? जी, मेरे कोच है वो मेरे को आज से नहीं, करीब मतलब मैं 6 क्लास में थी, करीब मेरा वही 17-18 साल हो गया मेरा खेलते हुए। तब से सर मेरे पे मतलब मेरे को तैयार किए हैं और आज उन्हीं के बदौलत मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। मतलब तब से मेरा कंटिन्यू सब जूनियर सीनियर सब में मेरा कंटिन्यू मेडल रहा। तब से फिर इंटरेस्ट आ ही गया। उसके बाद तो मैं दूसरे गेम के बारे में कभी सोची नहीं। अब जो होगा जैसा भी होगा इसी में होगा। फिर से मैं खेल ही रही हूँ। और कौन से साल से आप खेलना स्टार्ट की थी? 2000 मेरे ख्याल से 2009 था। 2009, हाँ 2009 से फर्स्ट नेशनल था मेरा। खेल तो मैं पहले से रही थी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, पर 2009 मेरा फर्स्ट नेशनल था। सब जूनियर केरल नेशनल था। उसमें मेरा फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल लगा था, फर्स्ट टाइम। उसमें मैं काफ़ी छोटी थी, उतना याद भी नहीं, पर मेरे को अच्छा से याद है कि मेरा फर्स्ट नेशनल 2009 था। अच्छा, पहले जब आप छोटे थे तो इतने छोटे उम्र में बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, कभी अकेले नहीं छोड़ते, तो आप कैसे अकेले आपके माता पिता आपको भेजे वहाँ? हाँ, माता पिता को डर तो लगता है, पर मेरे जो माता पिता के अलावा मेरे और एक पिता हैं जो मेरे सर है कोच, उनके भरोसे ही मेरे पेरेंट्स उनके साथ हमेशा भेजे और वो हम लोग का बहुत ख्याल भी रखते हैं। उन्हें मतलब मेरे दूसरे पेरेंट्स वही है जो आज तक हमको इतना आगे तक लेके गए और इतना मैं बड़ी भी हो गई तो कभी डर नहीं लगा। सर मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब फ्री होके भेजते थे कि सर है ना, और सर ही के साथ ही रहते थे। सारे बच्चे को वो इक्वल मतलब अपने बच्चे टाइप ही समझते हैं, अभी भी समझते हैं, अभी भी करते हैं और अभी भी सर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो है सर, इसलिए पापा भेजते थे, हाँ वृंदास भेजते थे। जब आप प्रैक्टिस करती थी, जब आप छोटे थे, उस दौरान किस चीज़ से प्रैक्टिस करते? क्योंकि अभी आप दिखा रहे थे तलवार और भाला, ये सब चीज़ ड्रेस में, यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते थे आप? हाँ, सबसे पहले तो शुरू में जब मैं गई थी तो फाइट करती थी। मतलब हम लोग का जो गेम है वुशु, उस पे 2 पार्ट होता है, एक सांसव एक ताउलू। तो जो सांसव होता है वो उस पे फाइट होता है और एक ताउलू होता है जिसमें इवेंट होते हैं। तो पहले मैं सांसव करती थी, पर मेरे को चोट लग गया था, तो मेरा सर का ही डिसीजन था कि अब इसे ताउलू में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो फिर मेरे को ताउलू कराने लगे। तो फिर उस टाइम तो मेरे पास ये सब नहीं होता था उतना, मतलब ये सब सारे सामान का, तो जो भी स्टेडियम में होते थे सामान उसी से सर सिखाते थे और फ्रेंड का ले करके या फिर जो सर देते थे वो सब ले करके करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा स्कॉलरशिप वगैरह मिलने लगा। स्कॉलरशिप तो मेरे को मिला है, इस पे नहीं कोई डाउट है। तो फिर उसके बाद उसी से जो भी मैं अपना वेपन धीरे धीरे लेते गई, फिर अभी मैं उसी से करती हूँ। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ का कमी होता है जीवन में। जब आप बाहर जा रही थी तो क्या आपके माता पिता चाहते थे कि ये गेम खेले? क्योंकि वुशु वाला, जैसे आप बोल रही थी, फाइटिंग वाला होता है, तो चोट लगने का भी डर होता है। तो क्या आपके माता पिता ऐसा डर हुआ कि नहीं बेटी है तो बेटी को क्यों हम इस लाइन में भेजें? क्योंकि बहुत लोग होता है कि चोट लग जाएगा तो शादी ब्याह कैसे होगा, कभी ऐसा हुआ कि वो भेजना नहीं चाह रहे हैं?
हाँ, मतलब ऐसा कभी नहीं बोले कि शुरू में तो हम बताते, शुरू टाइम जब हम खेल रहे थे तो बताए ही नहीं थे कि हम फाइट करते हैं। अच्छा। जब हम तावलू में कन्वर्ट हो गए तब बताए कि हम ये करते हैं, तो थोड़ा सा डरते थे चोट उट लग जाएगा, या फिर जॉब को लेकर के, सबसे बड़ी बात कि जॉब को लेकर के कि अब कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, छोड़ दो। बहुत मतलब हुआ है, अभी भी पेरेंट्स बोलते हैं, पर शायद आई होप अब लग गया मेडल तो अभी ऐसा कभी नहीं बोले। हाँ अब तो, हाँ क्योंकि अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं ना कि मेरा भी जॉब होगा, इसकी वजह से अब अभी नहीं। खुश हैं आपके हाँ माता-पिता? जी, बहुत बहुत खुश है सब, मेरे माता पिता, मेरे सर भी बहुत खुश है। शुरुआती दौर में बहुत लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पैसा नहीं होता है, आप मध्य वर्ग परिवार से आती हैं और सबसे पहले तो आदिवासी परिवार से आप हैं, जो झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अधिकतर लोग जो झारखंड की बेटियां हैं, जैसे सलीमा को आप देख लीजिए, आर्चरी में दीपिका कुमारी को देख लीजिए, सभी झारखंड से है और झारखंड का ही नाम रोशन करते हुए ओलंपिक तक खेली हैं। बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, पैसे का भी दिक्कत होता है, तो आपके माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा? माता पिता का तो बहुत सपोर्ट रहा, उनके पास नहीं भी होता था फिर भी वो मेरे को भेजते थे, जैसे महिला समिति हुआ, इधर उधर से ले करके, क्योंकि स्कॉलरशिप हम लोग को मिलता था, लेकिन स्कॉलरशिप से उतना हम लोग का चल नहीं पाता, क्योंकि उसी से आपको वेपन लेना है, उसी से आपको मतलब कुछ भी अगर चोट लग गया या फिर मूव लेना है या फिर कुछ भी छोटा छोटा चीज़ ऐसा होता है, तो वो बाकी चीज़ में सपोर्ट मिलता था, लेकिन फिर भी मतलब बिना पैसा का हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स नहीं दे, तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट किए, इधर से लेकर के उधर से लेकर, कभी हमको ये नहीं मतलब फील करने दिए कि नहीं है तुम्हारे पास या फिर मेरे पास नहीं है, इस टाइप वाला। वो मेरे को सपोर्ट किए। आपके पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कपड़ा दुकान में काम करते हैं, अपर बाजार में। अच्छा। और मम्मी गृहिणी है या फिर कहीं काम की है? पहले करती थी, पहले जब हम लोग छोटे थे, मतलब मेरे याद से, मतलब मेरे बड़े तक, मतलब इंटर कॉलेज तब तक मेरी मम्मी गई है, रेजा काम करती थी। हाँ, मजदूरी जो होता है, मजदूरी करती थी। अब वो नहीं सकती है ना, अब हम लोग बड़े हो गए, इतना टाइम हो गया, तो अब वो घर में ही रहती है। घर में रहती है, पापा करते हैं, केवल पापा ही चलाते हैं, बस पापा ही करते हैं। और एक बड़ा वाला भाई है, वो करता है, वो भी प्राइवेट काम करता है। मतलब परिवार में एक कमाने वाले हैं, भैया का तो अभी शादी हुआ है तो कमाना स्टार्ट की, तो एक कमाई से 5 बच्चों को पालना, 5-6 परिवार जितने लोग हैं, बहुत मुश्किल होता है एक पिता को। कितना संघर्षमय रहा जीवन आपके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए? संघर्षमय तो बहुत रहा, लेकिन कभी फील नहीं करने दिए। फिर भी मैं कभी कभार ऐसा लगता था कि छोड़ दें, अब नहीं होगा, क्या करें ऐसे, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते इतना आगे बढ़ ही गए, क्योंकि मेरे सर भी बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं करो, ऐसे सोचने से आगे कैसे चलेगा ये। पापा लोग भी बोले कि करो, इसकी वजह से मतलब कुछ करना है परिवार के लिए, खुद के लिए, ये सोच करके ही मतलब अभी तक लगे हुए हैं। संघर्ष तो बहुत रहा, उतना बता नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। फिर भी मेरे याद से है कि मैं मतलब जब से कर रही हूँ, मेरे को लगता है कि संघर्ष ही, क्योंकि इतना दूर से, मेरा घर काफ़ी दूर है यहाँ से वहाँ तक, साइकिल में हमेशा जाना आना। साइकिल से प्रैक्टिस करने जाती थी? जी, अब धीरे धीरे, अब समय के साथ बदल गया सिचुएशन, समय तो थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन पहले मतलब मेरे याद से हमेशा हम साइकिल से ही गए, उतना दूर हमेशा साइकिल से ही गए, साइकिल से ही आए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसे भी। और वैसे ही करते करते लगे हुए हैं, बस उम्मीद नहीं छोड़े हुए हैं। संघर्ष, अभी भी संघर्ष मेरा चल ही रहा है, क्योंकि अभी तक सेटल नहीं हुई हूँ मैं, तो इसकी वजह से वो चल ही रहा है। संघर्ष मतलब ख़त्म नहीं हुआ अभी मेरी ज़िंदगी में, पर चल ही रहा है, और आगे पता नहीं अब कब तक चलेगा। बस सरकार का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो अब मेरा संघर्ष शायद हो जाए कंप्लीट। आप लोग 3 बहन हैं, 3 बहन में आप छोटी हैं, जी। तो आपकी दीदी लोग भी खेलती थी या फिर आपको अकेले स्कूल में ही ऐसा मन हुआ किसी को देख के कि खेले? हाँ, नहीं, मेरी दीदी लोग शुरू से ही नहीं खेली। शुरू से ही थोड़ा हम नटखट थे, मतलब बचपन से ही, तो स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से ही मन था। मतलब बचपन में इधर उधर खेलना, दौड़ना कूदना करते करते पता नहीं इंटरेस्ट आ गया। मतलब मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम रुचि था, गेम में ज़्यादा था, तो उसी से सर को भी लगा कि ये कर सकती है। उतने भीड़ में सर मेरे को निकाले, और फिर मेरा शुरू से ही मन लग गया स्पोर्ट्स में। मतलब जो खेलते आए हैं सो अभी तक खेलती ही है। जैसे पहले माता पिता कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब, खेलोगे और कूदोगे तो बनोगे खराब, तो ये तो अब जस्ट उल्टा हो गया है ना? तो आपके मम्मी पापा क्या चाहते थे पहले? आपको ऐसा हुआ कि वो चाहते कि नहीं मेरी बेटी को IAS बनाना है, ऑफिसर बनाना है, या फिर परीक्षा की जो तैयारी होती है वो कराना है, ऐसा चाहते थे वो?
नहीं, मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं, उनका मेरे ख्याल से लगता है जैसा नॉर्मल पेरेंट्स सोचते हैं वैसे ही होता होगा शायद, कि बड़ी होगी शादी करा देंगे। लेकिन मेरा एक्टिविटीज़ थोड़ा सा अलग था, मतलब डिफरेंट साइड जा रहा था, तो इसकी वजह से उनको लगा कि इसको स्पोर्ट्स में है, तो वो कभी नहीं सोचे कि इसको आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है। बस वो चाहते थे कि हाँ करेगी, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा करने पे मतलब सेटल हो सकता है, लाइफ बन सकता है, मतलब थॉट डाले मम्मी को, हम बताए कि ऐसा होता है। नहीं तो शुरू में तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता था कि तुमको मतलब कि क्या कर रही है वाला टाइप होता था। लेकिन फिर करते करते फिर अभी बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा इसमें करियर है तो तुम करो। तो फिर वही बस यही लेके चले हो अब कि बस खेलना है, आगे करना है कुछ, और उसी से बस हो गया। कई बार आप नेशनल मेडल कितनी बार आप खेली हैं? अभी तक तो कंटिन्यू बोल तो रहे, मैं फर्स्ट नेशनल 2009 में था, तब से मेरा आज तक मेरे को याद ही नहीं है कि कभी मेडल नहीं लगा। अच्छा, हाँ, मेडल मेरा तो बहुत है, और तब से मैं सब जूनियर, मतलब ऐसा नहीं बोल रही, सीनियर्स आते आते टफ हो जाता है, लेकिन सब जूनियर सीनियर सारे में मेरा कंटिन्यू मेडल है। नेशनल में मेरा कंटिन्यू मेडल है, और नेशनल गेम्स में इससे पहले लास्ट टाइम हुआ था गोवा नेशनल गेम्स, उसमें मेरा मेडल नहीं था, 4th प्लेस लगा था। और इसके बाद अभी दूसरी बार मेरे को मौका मिला 38 नेशनल गेम्स, इसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा, मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया, ये मेरा सेकंड है, इस पे लग गया। इस पे अच्छा, थोड़ा इससे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि झारखंड में तो बहुत सारी बेटियां बहुत सारे मेडल ला चुकी हैं, नेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल तक खेल चुकी हैं। जैसे आर्चरी में दीपिका कुमारी हैं, अभी हाल ही में सलीमा टेटे हॉकी, भारतीय महिला हॉकी की कप्तान है, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और जो कि हॉकी खेलती हैं, और फुटबॉल से भी कई महिलाएँ हैं, लड़के भी हैं, और ये सब गेम जानते हैं। लेकिन वुशु के गेम के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो हमारे दर्शक में बहुत सारे ऐसे मेल हैं, फीमेल है, बहुत ऐसे माता पिता हैं जो इस गेम के बारे में नहीं जानते। तो थोड़ा आप इस गेम के बारे में हमारे दर्शकों को और लड़कियों के लिए ज़रूर बताइए कि क्या होता है, और इस गेम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर कोई इस खेल में अगर आना चाहे तो कैसे तैयारी की जाती है, पहले क्या होता है ये गेम, ये बता दीजिए। वुशु जो है, वुशु एक मार्शल आर्ट है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक वुशु में एक सांडा होता है, एक ताउलू होता है। तो सांडा होता है जिसमें फाइट किया जाता है, किक पंच थ्रो के जैसा होता है, और एक ताउलू होता है जिसपे मैट होते हैं, उस पे अपना मतलब इवेंट दिखाना पड़ता है, जिसमें उस पे अलग अलग पार्ट होते हैं। ताउलू में चानक्वान, नानक्वान, ऐसे टाइप का, ताइची, इस टाइप से अलग अलग वो इवेंट होते हैं। उस पे आपको मतलब वो सिखाया जाता है, उस पे एक रूटीन होता है, वही आपको परफॉर्म करके दिखाया जाता है। उसमें 10 पॉइंट्स आपको पास मतलब आपके पास खुद ही रहता है, 10 पॉइंट रहता है, और जो जजेस होते हैं उस पे आपका क्वालिटी चेक करते हैं, और उस पे आपका माइनस किया जाता है, माइनस मार्किंग होता है। तो उस पे जो पॉइंट बचता है उस हिसाब से आपको जज किया जाता है और मेडल लगता है, ऐसे होता है ताउलू में। सांडा में तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों में से जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, मीन्स फाइट जिसका पॉइंट ज़्यादा रहा वही जीतेगा, ऐसे होता है। और रही बात अगर किसी मतलब वुशु नहीं जानते हैं तो अब तो खैर मेरे थ्रू या फिर और भी है, मतलब उनके थ्रू, क्योंकि वुशु ऐसा है कि अब मेरे ख्याल से लगभग सब जानते ही हैं। फिर भी जो नहीं जानते हैं उनको अगर कांटेक्ट करना है तो मोराबादी आ जाए, मेरे सर है दीपक गोप, वहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं सुबह शाम, वो क्लास करते हैं, करवाते सारे बच्चे को, वहाँ पे आके वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वुशु बहुत अच्छा गेम है, मैं तो जब से खेल रही हूँ तब से बहुत अच्छा लगता है। वो खुद का है, खुद का वो इंडिविजुअल गेम है, वो आपको खुद करना है, कैसे करना है जो भी है, और इस पे अच्छा है, अच्छा देखिए लगता ये है। गेम के बारे में आप बताएं, ये तो बहुत अच्छा गेम है, और आप खेल के यहाँ आई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत समय लगता है, नेशनल लेवल पे खेल करके आई है। बहुत मतलब अभी के टाइम पे जो युवा हैं बहुत कम समय में नाम कमाना चाहते हैं, और आप 18 साल में नाम कमा के आई, तो उन युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिएगा जो अभी रील्स के दुनिया में डूबे हुए हैं, पढ़ाई से बिल्कुल दूर हैं, अपने माता पिता से बिल्कुल कटे कटे से रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, मतलब हॉबी रखना अच्छी बात है, लेकिन हॉबी रखो लेकिन थोड़ा सा फिजिकल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो गेम की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ और करो। जिनको हॉबी है, जिनको इंटरेस्ट, वो बिल्कुल लाओ। और जिनको अब रील्स बनाना, उन्हें तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि उनको करना चाहिए गेम। पढ़ाई से भी बहुत लोग दूर हैं, अपने माता पिता से बहुत कटे कटे से रहते हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा?
अगर आपको अपना माता पिता के लिए अगर सोचना है या कुछ करना है तो आप आइए, अपने मतलब गेम करिए या फिर पढ़ाई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आप पढ़ाई में बेस्ट है तो आप पढ़ाई कीजिए। इस पे कोई किसी का ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी उनको करना चाहिए जिसके ऊपर मतलब उनका बॉडी उस टाइप का है या फिर उनको इंटरेस्ट है, वही कर सकते हैं। नहीं तो टाइम वेस्ट करके भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि पूरी लाइफ अगर आप मान लो स्पोर्ट्स में दे रहे हैं और आप उस पर इंटरेस्ट ही नहीं, केवल टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर कुछ हो नहीं सकता है ना। इससे अच्छा है कि बेटर है कि आप पढ़ाई में ध्यान दो। बाकी अगर वो भी नहीं होता तो रील्स कर सकते हैं। रील्स बना आप सकते हैं। रील्स बनाती जी नहीं, मैं रील्स कभी नहीं बनाती। नहीं बनाती? नहीं। देखिए, बहुत सारे युवा को मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो रील्स ना बनाए, ज़रूर देखे, बनाए, लेकिन हाँ अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करे। अभी नेशनल लेवल पे खेल करके श्रेया यहाँ पहुँची है, उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ले यहाँ के युवा। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे श्रेया, जब आप खेलना स्टार्ट की, नेशनल लेवल पे जा रही थी और अभी मेडल जीत करके लाई हैं, तो आपके माता पिता काफ़ी भावुक अभी नज़र आए बातचीत के दौरान, जैसा पता चला। अभी आप आगे मतलब खेल की और आगे बढ़ना चाहती हैं या ओलंपिक में जाना चाहती हैं, या फिर क्या प्लान है? अभी जीत के आई हूँ तो फिर आगे तो खेलना ही है। और रही बात ओलंपिक का, तो अगर मेरे सर का हाथ मेरे पे रहा तो मैं ज़रूर खेलूँगी, क्योंकि जो भी है मेरे सर ही है जो हम लोग पे मेहनत करते हैं। बाकी हम लोग तो करते ही है, सर करवाते ही हैं, लेकिन सोच तो सबकी होती है कि ओलंपिक खेले। अगर कभी ऐसा मेरे को मिला मौका तो मैं ज़रूर खेलूँगी। अच्छा, जी। ज़रूर ओलंपिक जाइएगा। जी बिल्कुल। आगे का क्या सपना था? खेल तक ही सीमित रहना था या फिर कुछ और भी बनना चाहते थे आप? मैं कभी कुछ वैसा नहीं सोची कि मुझे कुछ बनना है, लेकिन मैं ये ज़रूर सोची कि मेरे को जॉब करना है। और मेरा थॉट यही रहा कि मैं जॉब करना है, और पता नहीं वो कब लगेगा, लेकिन करना है। गेम पे ही आगे रह के जुड़ के कुछ करना है। और अगर मेरा जॉब हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा, तब और इंटरेस्ट ज़्यादा करना है। हाँ, करते ही रहना है, बस गेम ही करना है, खेलते ही रहना है। अगर इंडिया खेलने का मौका मिले तो वो भी करूँगी। जी। आपके माता पिता का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है इस खेल में आपको आगे बढ़ाने के लिए। अभी जो आप मेडल जीत के लाई हैं, उसका श्रेय किसे जाता है? अभी जो मैं मेडल जीत के आई उसका पूरा श्रेय मेरे सर को जाता है। मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से मेरे सर के ऊपर मेरे को छोड़ दिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जानते भी नहीं है कि मैं वहाँ क्या करती हूँ, कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। बस उनको पता है कि मेरी बेटी को यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। वो समझते हैं कि वो कर रही है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, हम सही है या गलत है, या अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब सारी चीज़ मेरे सर को ही पता है। और मैं आगे खेल सकती हूँ, नहीं सकती हूँ, या मैं अभी बेस्ट हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर आगे कितना इसको खिलाना है, कितना इसके लिए करना है, जो भी है मेरे सर ही जानते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से इसका श्रेय मैं अपने सर को ही देती हूँ। दीपक गोप सर मेरे, जी, उन्हीं बचपन से मेरे को आज तक वही सिखाया है। मतलब मेरे को लेके तो मेरे मतलब एक सीनियर भैया हैं, मनोज नाम है उनका, वो मेरे को स्कूल से लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद सर ही मेरे को सिखाए। वहाँ पे जितने लोग हैं उनको सर ही सिखाते हैं, दीपक गोप सर। आपकी दीदी जैसे बता रही थी कि जब आप प्रैक्टिस करने जाती थी, तो जब 6 बजे का टाइम दिया जाता था तो आप 5 बजे, 4-4:30 बजे पहले ही पहुंच जाती थी। सच में ऐसा था? हाँ बिल्कुल, कभी कभार हो जाता था लेट, फ्रेंड लोग सारे लोग, लेकिन टाइम पे पहुंचना पड़ता था। सर बहुत मारते भी थे ना, पहले सर मारते थे, स्ट्रिक है मेरे सर, बहुत स्ट्रिक है, तो टाइम पे पहुंचना पड़ता था। सर से पहले ही पहुंचना पड़ता था, सर के घुसने से पहले घुस जाना है। अच्छा जी। देखिए, मार का भी कहीं ना कहीं असर कह सकते हैं इसको, है ना? हाँ। श्रेया, एक चीज़ और है, नेशनल लेवल में खेलने के लिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है? नेशनल लेवल पे खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए। जैसे कि उसका एक शेड्यूल बनता है जो हमारे सर देते हैं, मतलब सारे प्लेयर को मिलता है, जितने भी अलग अलग गेम को उनको भी मिलता होगा। तो सर हमें शेड्यूल बना करके, शेड्यूल के अनुसार ही हम लोग को प्रैक्टिस करते थे। जैसे मॉर्निंग का शेड्यूल है, जो भी है उस पर वर्कआउट वगैरह जो भी है, कार्डियो ऑडियो जो भी है, सारा चीज़ सर बनाते थे और सर ही कराते हैं हमें, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। तो सुबह 6 से हम लोग का सर मतलब 8 बजे तक हम लोग का कार्डियो एक्सरसाइज पूरा करवाते थे। फिर 8 से फिर 9 इवेंट होता था। फिर कुछ मतलब बीच बीच में ब्रेक भी मिलता है। फिर उसके बाद फिर आपको उस बीच में ब्रेक में पानी वानी, फिर वापस मतलब 10 बजे, मॉर्निंग 6 से 10 बजे तक का सुबह प्रैक्टिस होता था। और फिर कैंप पे जाने पे थोड़ा शेड्यूल बढ़ चुका था, लेकिन मैं नॉर्मल डे का बता रही हूँ, जो नेशनल के लिए केवल कैजुअली तैयारी कर रहे थे। और अभी नेशनल गेम्स के लिए जो हुआ था वो हम लोग का एडवांस प्रैक्टिस चल रहा था, जो कैंप लगा गया था। तो और इवनिंग में हम लोग का 4 से होता था, 4 से 7 बजे तक।
और रही बात नेशनल गेम्स का जो कैंप लगा था, उस पर 3 टाइम की हम लोग को प्रैक्टिस होती थी। सुबह 6 से हम लोग का होता था 9 बजे तक, और उसके बाद दोपहर में फिर 2 घंटे की रेस्ट होती थी, ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब। फिर 11 साढ़े 11 से 12:30 बजे तक 1 घंटा, उसके बाद फिर उधर लंच, उसके बाद फिर शाम पे 4 बजे से 8 बजे तक। अच्छा। इस टाइप का मतलब ये सब सारा शेड्यूल बनता है, सर कराते उसी के अनुसार। उतना डिटेल्स मैं नहीं बता पा रही हूँ, पर सारे रूटीन से ही होते हैं, वो सर ही बताते हैं, मतलब सर ही कराते थे। मीन्स हम लोग का रोज़ का शेड्यूल अलग अलग चेंज होता है, वो शेड्यूल से करना पड़ता है। अच्छा, आप मध्य वर्गीय परिवार से हैं और आदिवासी परिवार से हैं, तो खाने पीने को लेकर के आप कैसे तैयारी की? बहुत प्रोटीन का भी ज़रूरत पड़ता है, डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो किस तरह का खान पान होता था आपका? पहले तो शुरू में डाइट समझ नहीं आता था कि डाइट क्या होता है, जो खिलाते थे मम्मी पापा वही खा के चले जाते थे, ऐसे होता था। फिर धीरे धीरे समझ आया कि डाइट लेना भी ज़रूरी है। तो जब से इतना टाइम से खेल रहे तो सरकार मदद करती थी, स्कॉलरशिप साल में 1 बार मिलता था, वो सब पैसे को हम लोग बचा के रखते थे, उसी से धीरे धीरे लेते थे। बाकी मम्मी पापा लोग दूध ये सब करते थे मेरे कंपटीशन के टाइम पे, तो वो सब सारा चीज़ चाहिए, प्रोटीन वगैरह सारा चाहिए, वही सारा प्रोटीन तो लेती ही थी मैं, पर एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं ले पाती, जैसे वे वगैरह होता है ये सब नहीं कभी ली। पर जो भी है चना उना हुआ, चना गुड़ दूध केला एप्पल ये सब सारा चीज़ ले करके करती थी। और अभी कैंप में तो नेशनल गेम्स का जो कैंप लगा था उस पर हम लोग को बहुत अच्छा डाइट मिलता था, उस पर अंडा उंडा मतलब फूड भर के फूड मिलता था हम लोग को, सारे लोग को, तो उसी फूड से कर पाते थे। और कैंप में रहे तो उसका बेनिफिट भी दिखा, कैंप में अच्छा फूड मिला, इस पर कोई डाउट नहीं है, सरकार हमें सपोर्ट की है इसमें। खेल के दौरान बहुत सारे, जैसे आप ड्रेस भाला और तलवार दिखा रहे थे, ये सब चीज़ पूरा प्रोवाइड कराया जाता है स्टूडेंट को वहाँ पे, या फिर कभी इसका दिक्कत कमी हुआ है? प्रोवाइड तो मतलब कराया जाता है, वो एप्लीकेशन वगैरह ये सब करना पड़ता होगा प्रोसेस, लेकिन एट ए टाइम जब हम लोग को चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है। तो जो भी है सर लोग के पास, जो उनके पास, जैसे हमारे सर के पास जो भी अवेलेबल होते थे उससे हम लोग करते थे प्रैक्टिस। बाकी धीरे धीरे हम लोग खुद से लिए सारे, जो जितने भी जो भी ज़रूरत पड़ता है वो धीरे धीरे एक एक कर करके ले लिए। पहले ये सब जो भी था सर के पास वो सबसे ही करते थे। मतलब सरकार अभी तक हमें मतलब स्कॉलरशिप उसी चीज़ के लिए देती है, लेकिन वो उतने से पास ऐसा नहीं हो पाता, तो किधर क्या करें, जो खुद से भी लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल, खुद से भी लगाना पड़ता है और बचा करके चलना पड़ता है, उसी से करके कर लिया। अभी जो नेशनल गेम खेलने के लिए जा रही थी तो उस समय भी पैसा का ज़रूरत पड़ा होगा, तो वो आपको स्कॉलरशिप से बचा के रखी थी, वो पैसा से गए या फिर आपके माता पिता दिए? नहीं, माता पिता दिए, स्कॉलरशिप बच नहीं पाया, क्योंकि कुछ मतलब इतना दूर जाते हैं, कुछ खर्चा होता है, खुद का भी कुछ होता है, तो थोड़ा गार्जियन के समय हर चीज़ में पैसा बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, तो कुछ कुछ इधर उधर करके करने पे अपना पैसा तो ख़त्म हो गया था, तो फिर मम्मी पापा लोग से लेकर के गए थे, मतलब पॉकेट मनी। बाकी तो जो भी है सरकार देता ही है, लेकिन कुछ कुछ पैसा तो लेकर जो भी अभी जाने पे लगा उस पे तो पेरेंट्स ही दिए। बाकी आपका जो ड्रेस रखा हुआ है 14-15 हज़ार का आता है, शूज़, ये सब खुद से खरीदी हैं आप? हाँ, स्कॉलरशिप सब जो भी मिला है वो थोड़ा मोड़ा पैसा बचा कर करके कुछ कुछ मम्मी लोग से भी ले करके किए, क्योंकि शुरू में मेडल जीतने पे ही स्कॉलरशिप मिलता है। शुरू में तो सब जूनियर थे तो थोड़ा कम पैसा मिलता था, अब तो सरकार थोड़ा स्कॉलरशिप बढ़ा दिया है ना, तो इसके वजह से थोड़ा पैसा बढ़ा, नहीं तो उससे पहले कम मिलता था, तो जो भी पेरेंट्स लोग देते थे उसी से करते थे, क्योंकि इतने टाइम से खेल रहे तो ड्रेस भी पुराना हो गया, तो ड्रेस चेंज भी करना पड़ता है ना, तो वो सब ड्रेस चेंज भी हो गया, मतलब जो पुराना ड्रेस था वो सबके लिए तो दिए पेरेंट्स। बाकी अभी तो धीरे धीरे अब सीनियर्स पे खेलते हैं तो करना पड़ता है ना, ये बचा करके ही करे, लेकिन कर ली है स्कॉलरशिप से ही मेरा जो भी है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा तो कुछ कमाती नहीं हूँ, जो भी है दिन रात सुबह शाम बस गेम ही है मेरा। जी। कहाँ तक पढ़ाई की है श्रेया? ग्रेजुएशन, उसके अलावा अभी आगे कुछ भी नहीं रांची किया। यूनिवर्सिटी से। जी। अच्छा, आगे क्या सरकार से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत सारे, जैसे आपने बताया, गेम के दौरान जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है वो नहीं मिल पाता है, और साथ ही आप अभी नेशनल लेवल पे खेल के सिल्वर मेडल ले करके आई हैं, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सरकार को बस यही बोलना चाहूँगी कि मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि अगर मैं जॉब करूँगी तो शायद मेरे पेरेंट्स जो इतने दिन से मेरे लिए उम्मीद लगा के बैठे, मैं उनको खुश कर पाऊँ, क्योंकि हर गार्जियन यही चाहते हैं कि उसके बच्चे सेटल हो जाए, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डिमांड करना चाहूँगी, बस मैं चाहती हूँ कि मैं सेटल हो जाऊँ और आगे खेलूँ,
जॉब अगर मेरे को सरकार देगा तो मेरे को ज़्यादा मदद मिलेगा, मैं आगे अच्छा कर पाऊँगी और अच्छा कर पाऊँगी। जैसे अभी मेरे पेरेंट्स को इधर उधर से लेना पड़ता है पैसा, वो नहीं लेना पड़ेगा, मैं खुद से करूँगी, अपने पेरेंट्स को भी करूँगी। और गाँव जो भी है मेरे सर का नाम या फिर मेरा जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे फैमिली सारे का मतलब थोड़ा उनको अच्छा प्राउड फील कराना चाहती हूँ। मतलब एक होता है ना, सेटलमेंट होने के बाद आदमी पूरी तरह से अपना टाइम, पैसा, समय हर कुछ दे पाता है, और अगर वो नहीं रहता है तो अंदर से आदमी टूट जाता है। जी, आप चाहती हैं कि आपको नौकरी मिले और आप अपने माता पिता के लिए एक बेहतर घर बना पाएं, घर मिले। और हाँ, मेरे को घर बनाने का बहुत शौक शुरू से ही है कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को घर बनाऊँ। हाँ, मतलब एक होता है ना, घर बनाना बोल देना और करने में अंतर है, लेकिन बेटी है तो कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे जॉब हो जाएगा तो शादी उदी कर देंगे, लेकिन मेरा थॉट शुरू से रहा है कि मैं अभी शादी उदी नहीं करूँगी, मैं आराम से अपने पेरेंट्स को सुखी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, घर बना के उन लोगों को प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ है, बेटी नहीं बेटा है मेरी ये। हाँ, मतलब कभी आपके माता पिता बेटा बेटी में फर्क नहीं, कभी फ़र्क नहीं समझे शुरू से ही, मतलब बेटा टाइप से ही मेरे को रखे, क्योंकि मेरे 3 बहन के बाद मैं, मतलब 2 बहन के बाद मैं तीसरा नंबर पे हूँ। तो पहले के सोच था ना कि बेटी हो गई तो पता नहीं अब बेटा होगा कि नहीं, तो मम्मी पापा लोग शायद बेटा की उम्मीद से ही इतना ज़्यादा बेटी हो गई। हाँ, तो तीसरा जब आया तो मेरा घर का नाम निकनेम ममता है। हाँ, तो मेरे पापा इसलिए इस पर अब कोई मोह माया नहीं करेगा, क्योंकि तो बेटी हो गई, तो इसलिए ममता मेरा घर का नाम है, निकनेम। बाकी मेरा स्कूल कॉलेज सब में मेरा श्रेया ही है, तो वो ऐसा सोच के रखे थे। लेकिन मेरा जो एक्टिविटीज़ था शुरू से बेटा टाइप से था। अच्छा। तो इसलिए मेरे पापा मतलब ये हम बेटा ही समझे कि मतलब गांव देहात वाले लोग तो सोचते हैं कि नहीं ये बेटी है, ये कुछ नहीं करेगी, ऐसा है ऐसा है, इसलिए वो लोग ऐसा नाम तो जरूर रख दिए। लेकिन मेरे पापा को था कि नहीं यही मेरा जो है, ऐसे टाइप। हाँ, और उस टाइप से हमको फ्रीडम भी मिला, और हम उस टाइप से मेरा एक्टिविटीज़ भी था, इसलिए हम अपना लाइन सही चुन लिया आई थिंक। लेकिन अभी तक अगर कल को सेटल हो जाते हैं तो पूरी तरह से प्रूव हो जाए कि हाँ पापा सही सोचे थे, क्योंकि नॉर्मल लड़कियों की तरह बाकी लोग का मेरे पापा सबका शादी करा रहे धीरे धीरे, लेकिन मेरे लिए सोच नहीं रखे ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बेटा है, कभी अंतर नहीं किया कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ऐसा नहीं, बेटा ही समझे हमको शुरू से। आप आदिवासी परिवार से है, बहुत सारे दर्शक जो हैं, हमारे दर्शक ज़्यादातर ट्राइबल ही हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहिएगा आप? उनके लिए क्या बोलूँगी मैं। आप जितने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स परिवार के लोग ही आगे बढ़ते, सारे लोग बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राइबल में तो बहुत कम लोग आते हैं, तो उन बेटियों के लिए जो बच्चियां देख रही होंगी, उनके लिए क्या बोलिए? बहुत लोग आपको देखकर खुश होंगे, बहुत लोग आपको देखकर सोचेंगे हम भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए क्या बोलिए? मैं बोलूँगी कि आगे कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं मेरी तरह, बस हिम्मत रखना है, हारना नहीं है कि नहीं सो मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं, सब चीज़ को वो मतलब एक होता है ना, आदमी टूटने के बाद ही कुछ अच्छा होने के लिए टूटता है आदमी, तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे, तो हिम्मत नहीं हारना है, बस आगे बढ़ना है। और अगर करने का इच्छा है तो बिल्कुल करें, चाहे जिस फील्ड में, चाहे ऐसा नहीं कि वुशु, आप जो गेम में है या पढ़ाई में है तो आप आगे बढ़े और करें और अच्छा करें, और बस टूटना नहीं है, करते ही जाना है। थोड़ा सा लगेगा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, बस आगे बढ़ते जाना है, जरूर आगे जीत मिलेगा। एक टाइम आएगा जब आप आगे बढ़ोगे, और वो समय का, बोलते समय का फल मीठा होता है, तो वो जरूर होगा। जैसे आज मेरे को फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे सर भी बोले कि तुम चिंता मत करो, इतने दिन तुम मतलब परिश्रम की हो, मतलब सब्र की हो, तो अच्छा होगा। मेरे से ज़्यादा मेरे सर खुश है जी, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्योंकि एक शिक्षक जो होते हैं और आकार देने वाले होते हैं, उनको पता है कि हम जो आकार में हम मटका जो गढ़ रहे हैं वो कैसा होगा, और जब वो पकेगा तो उसका क्वालिटी क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपके कोच का बहुत बड़ा योगदान रहा जी है। बहुत ज़्यादा बोल तो रही हूँ कि मेरे पिता समान है, वो समान ही मेरे पिता ही हैं वो, क्योंकि वो समझते, मतलब मेरे जितने भी हैं, मतलब जितने भी आज तक मेरी जितनी भी फ्रेंड है, सारे लोग जितने टाइम से भी खेल रहे हैं, सबको एक समान माने, सबको एक तरह से सिखाए, कभी भी भेदभाव नहीं किए, एक बच्चे की तरह। अभी हम लोग सीनियर लेवल पे हो गए, लेकिन अभी भी हमें वो मारते हैं, पीटते हैं, सिखाते हैं, मतलब कभी ऐसा फील नहीं कराएं कि नहीं अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद से करो, ये करो, ऐसे नहीं। वो हमेशा मतलब जैसे बचपन से उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए, अभी तक वो उंगली पकड़ के आगे लेके चल रहे हैं। जब तक हम लोग सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक वो साथ छोड़ेंगे भी नहीं, मतलब है हमारे कोच ऐसे है।
जिनकी तारीफ कर रही, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब हम खुद से बोल रही हूँ, लेकिन सच में ऐसे हैं हमारे सर की, आज तक कभी वो हाथ नहीं छोड़े हमारे, इसलिए मैं इतना आगे तक आ गई हूँ। क्योंकि पेरेंट्स तो छोड़ दिए सर के भरोसे, कभी मेरे स्टेशन भी पापा मम्मी नहीं जाते छोड़ने, क्योंकि बहुत इमोशनल वाले, तो हम भी थोड़ा डरते, तो सर लोग भी सर के भरोसे ही हमेशा छोड़ दिए कि मेरी बेटी जो है आप ही के भरोसे छोड़ दिए सर, जो अब करेंगे आप ही करेंगे इसके लिए। और सर कर रहे हैं, अभी तक मेहनत मेरे पे कर रहे हैं, उसका फल आज नज़र आ रहा है। अच्छा, जी चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह आप आगे और बढ़ते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगी, आप लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरे घर आए और मेरा इतना मतलब आप अपने कीमती समय हमको दिए, मतलब मेरे को इतना लोगों के बीच लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सर को बहुत थैंक यू। और बस मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि ठीक है, मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, कर आज न कल मिलेगा, लेकिन मेरे को बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं, अपने में थोड़ा हिम्मत बांध सकूं कि मैं खड़ी हो सकूं, कि है खड़े तो है, मम्मी पापा कर रहे हैं सब चीज़, लेकिन एक खुद पे मतलब एक होता है ना कि कुछ कर सके गार्जियन के लिए, वो मैं उनको फील करा सकूं। इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मुझे सरकार नौकरी दे, बस यही अपील करूँगी कि मुझे वो दे नौकरी। जी थैंक यू। ये थी हमारे साथ श्रेया उरांव, जो एक आदिवासी परिवार से आती हैं और झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। झारखंड में बहुत सारी बच्चियां जो हैं नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक तक खेल करके आई हैं और झारखंड का नाम रोशन की है। इसी तरह वुशु गेम खेल करके, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वुशु, और बहुत डर भी होता है लोगों को कि ये गेम होता कैसे, खेलते कैसे, लेकिन फिर भी इनके परिवार और इनके कोच का बहुत बड़ा योगदान रहा। 17-18 सालों से ये वुशु गेम खेल रही हैं और साथ ही अभी नेशनल देहरादून में 38वां नेशनल गेम हो रहा था और उसमें वो सिल्वर मेडल इनको लगा और सिल्वर मेडल ले करके रांची पहुंची हैं। और इन्हीं से जुड़ी हुई बातें हम आपको बताने का प्रयास किए। बहुत लड़कियां जो हैं इनको देख करके चाहती होंगी कि वो भी खेले, तो ज़रूर खेले, खेल की और ज़रूर आइए, लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है, शॉर्टकट पे ना जाए। और ये सरकार से अपील कर रही हैं, साथ ही इनके माता पिता भी चाहते हैं कि श्रेया को एक नौकरी मिल जाए, ताकि ये अपने माता पिता के लिए घर बना सके और अपने पैर में ऐसे तो खड़ी है ही, माता पिता का सपोर्ट है ही, कोच का सपोर्ट है ही, लेकिन फाइनेंशियली जो सपोर्ट चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरत होता है। तो सरकार से ये अपील कर रही हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। हमारे साथ अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र 19। मैं प्रियंका अपने सहयोगी राहुल के साथ। धन्यवाद।